हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप उसे अभी इसी वक्त कर दें और कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 4 लेक्चर्स अभी तक पढ़ चुके हैं। दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ जीओसी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और उस एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग पढ़ चुके थे और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है भाई? फ्री रेडिकल भी एक टाइप का इंटरमीडिएट है। किस टाइप की रिएक्शंस में बनता है ये तो ऑब्वियसली हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फ्री रेडिकल के बारे में अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा फॉर्मेशन उसकी डिस्कस करूं तो फ्री रेडिकल में फॉर्मेशन जो है वो होती है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। ठीक है, कुछ मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय होमोलाइसिस या फिर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब हो गया सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और HCl के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन है। कुछ लाइट वगैरह पड़ी जिसको मैं H न्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जनरली फ्री रेडिकल्स आगे चल के पढ़ेंगे लाइट की प्रेजेंस में फॉर्म होते हैं। तो H न्यू मतलब क्या हो गया? फोटोन। ठीक है, तो लाइट पड़ी जिसकी वजह से इस बॉन्ड का सिमेट्रिकल डिसोसिएशन हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था वो हाइड्रोजन के पास गया और जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था वो क्लोरीन के पास गया, जिनको हम लोग हाफ एरो से शो करते हैं और इससे बन गया H डॉट प्लस Cl डॉट। H डॉट प्लस Cl डॉट एक जनरल मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिया है। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कार्बन से रिलेटेड फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ बड़े कॉमन फ्री रेडिकल्स के बारे में बताऊं, कुछ कॉमन फ्री रेडिकल्स का आपको नाम बताऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो CH3 डॉट। ठीक है, तो CH3 डॉट का नाम क्या हो जाएगा? इट विल बी कॉल्ड द मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको हम लोग बोलेंगे द मिथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह से आप सोचो कि अगर हमारे पास है CH3 CH2 डॉट, ठीक है, एक H हटाकर एक मिथाइल हमने लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे द इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, और कुछ फ्री रेडिकल्स के कॉमन नेम्स जो इंपॉर्टेंट है अगर आपको बताऊं, तो अब आप खुद से सोचो व्हाट विल बी अलाइल फ्री रेडिकल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, इसको हम लोग बोलेंगे अलाइल फ्री रेडिकल, क्योंकि इस तरह के सिस्टम को अलाइल बोलते थे, फ्री रेडिकल। अच्छा, फिर आप सोचो व्हाट विल बी बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल विल बी कि एक भाई हमारे पास बेंजीन रिंग है लाइक दिस, और इस बेंजीन रिंग से लगा हुआ है CH2 डॉट। ठीक है, सो इस फ्री रेडिकल को हम लोग नाम देंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो कुछ फ्री रेडिकल्स के मैंने आपको कॉमन नेम्स बताए और साथ ही साथ ये डिस्कस किया कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो एक जनरल फ्री रेडिकल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। CH3 डॉट से आप सोचिए, जैसे CH3 डॉट कैसा होगा? CH3 डॉट में कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन से, सो CH एंड H। ठीक है, मिथाइल सबसे सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल है और एक कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी से अगर एक जनरल स्ट्रक्चर हम लोग एक फ्री रेडिकल का सोचें, तो अब यहां पर जो ग्रुप्स हैं वो तो तीनों मिथाइल की बात हो रही है। दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 डॉट।
तो यहाँ पे तो सभी ग्रुप्स जो है लगे हुए कार्बन से वो सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बट इन जनरल वो हाइड्रोजन ही हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एक जनरल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि कार्बन है और उससे कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं एक्स, और ये सामने की तरफ आ रहा है कुछ, लेट अस कॉल इट वाई, और पीछे की तरफ जा रहा है जेड। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एक जनरल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर सोच सकते हैं। सो कार्बन से 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक्स वाई एंड जेड, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में होंगे, और इसके साथ साथ कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कार्बोकटायन और फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझो आप। कार्बोकटायन में ये ऑर्बिटल जो p वाला है ये वेकेंट होता था, ठीक है, लेकिन फ्री रेडिकल के केस में ये p ऑर्बिटल जो है ये वेकेंट नहीं, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें फ्री रेडिकल की, एक जनरल फ्री रेडिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करें अगर, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिगार्डिंग इट्स हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखो तो कार्बन का स्टेरिक नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमको गिनने होते हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन से लगे हुए इधर से भी समझ सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर एक भी नहीं, तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो स्टेरिक नंबर है 3, और स्टेरिक नंबर 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो फ्री रेडिकल का शेप जो है वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, या ट्रायंगुलर प्लेनर भी सोच सकते हो, बट कॉमन नेम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे अगर आ जाएं तो फ्री रेडिकल में अगर आप देखिए तो कार्बन के पास नियर बाय, इधर से मैं समझाता हूं, तो कार्बन के पास नियर बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और वैलेंसी शेल में कार्बन के 4 ही होते हैं, तो इस वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये नो चार्ज लिख लें हम लोग, नो चार्ज, या न्यूट्रल भी कह सकते हैं, जो भी अच्छा लगे, दोनों ही बातें सही है, नो चार्ज और न्यूट्रल। सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल कि अगर आप देखिए तो कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, या 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी शेल ऐसे भी बोल सकते थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जोड़े जाए बेटा तो बहुत आसानी सबको समझ में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, और अगर ऐसा है तो फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि फ्री रेडिकल के पास जो p ऑर्बिटल है, कार्बोकटायन में ये p ऑर्बिटल खाली था, वेकेंट था, बट अभी इस p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से फ्री रेडिकल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अगर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा तब तो 9 हो जाएंगे, 7 2 9, और कार्बन अपनी ऑक्टेट एक्सपैंड कर नहीं सकता है। इसलिए फ्री रेडिकल को आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो बोलो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ये तो बोलो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसे आप लुईस एसिड बोलने की भूल मत कर देना। इट इज नॉट अ लुईस एसिड, बिकॉज लुईस एसिड्स आर दोज which can accept a lone pair of electrons and free radical cannot accept a lone pair, तो ये लुईस एसिड नहीं है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो है क्योंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। एंड फाइनली द 7th पॉइंट कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होती है, तो फ्री रेडिकल जो है वो एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, अच्छा, अब हम इस एक्स वाई जेड का रोल कंसिडर करते हैं, ये जो भी एक्स वाई जेड लगे हुए हैं इस वाले डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनको मैं एच 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 को हटा करके
नाम दे देता हूं x, y एंड z। ठीक है, तो अब फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो है राइट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन के साथ ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये x y z इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करते हैं x y और z, तो इससे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इट इज जस्ट लाइक कार्बोकटायन, जस्ट लाइक कार्बोकटायन। ठीक है, तो 8th पॉइंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो ये उस कमी को पूरा करेंगे, तो उससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर माइनस आई वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, माइनस आई वाले ग्रुप्स लगे हैं, मतलब कि ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इनका इलेक्ट्रॉन अगर खींचने वाला नेचर हो जाए, अपनी तरफ पुल करने वाला, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं एक्स वाई और जेड, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास से खींच दी, तो इससे स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, एंड वी कैन से दैट स्टेबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जस्ट लाइक कार्बोकटाइन की तरह आप सोच सकते हो। और अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, जहां पे आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कंपेयर करना होगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख के रखा हूं ताकि आपको एकदम सटीक प्रैक्टिस हो सके। और ऑर्गेनिक मास्टर करने का भाई सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि खूब सारा रिवीजन और खूब सारे प्रॉब्लम्स। जितना रिवीजन और जितने प्रॉब्लम्स करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में ध्यान रहेगा। और ये बात ध्यान रखना कि ये सब्जेक्ट बहुत क्यूमुलेटिव है, मतलब आज जो पढ़ रहे हो वो 5 क्लास के बाद फिर से यूज होगा, 10 क्लास के बाद फिर से यूज होगा। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर रिविजन्स इसमें करते रहो और खूब रिविजन्स करो, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख के भी रखा हूं ताकि खूब अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाऊं। सो लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा और आप मुझे वीडियो को पॉज करके फिर आंसर सोच के फिर मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से टैली करते रहोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में हम लोग पहला प्रॉब्लम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों को 3 फ्री रेडिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, this is free radical number 1, this is free radical number 2 and this is free radical number 3। ठीक है, ये 3 फ्री रेडिकल्स हैं और आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। यू हैव टू कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सोचिए भाई, सब लोग सोचिए। देखिए, ये वाला जो फ्री रेडिकल है, इसमें ये जो कार्बन है जहां पर डॉट है उसी पोजीशन को फ्री रेडिकल बोला जाएगा। तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज अ 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये वाला जो कार्बन है जहां पे डॉट है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये वाला जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज अ 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब 3 डिग्री है तो तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप्स का प्लस आई लग रहा होगा। यहाँ पे 2 तरफ से मिथाइल का प्लस आई लग रहा है और यहाँ पे एक ही तरफ से प्लस आई लग रहा है, सो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसकी इन जनरल फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री, मोर देन CH3 डॉट, दैट इज मिथाइल। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलो आओ अगला एग्जांपल करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फ्री रेडिकल हमें ये दिया हुआ है और दूसरा फ्री रेडिकल हमें ये दिया हुआ है। अभी डॉट लगा देता हूं मैं। दिस इज फर्स्ट फ्री रेडिकल, दिस इज सेकेंड फ्री रेडिकल एंड दिस इज थर्ड फ्री रेडिकल। ये 3 फ्री रेडिकल्स आपको दिए हुए। ठीक है, क्वेश्चन में खूब सारे लिख के लाया हूं ताकि आपको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो देखते हैं कि इनमें क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
तो अब देखिए पहले ये वाला फ्री रेडिकल जो है दिस इज अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये भी एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये दोनों ही 2 डिग्री के हैं, लेकिन इस वाले 2 डिग्री में बगल में आप देखिए एक मिथाइल ग्रुप और लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, इस 2 डिग्री के बगल में एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है। एंड मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। सो इस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करिए सब लोग बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि हमें 2 फ्री रेडिकल्स दिए हुए हैं। इन खूब सारे क्वेश्चंस को करने से आपकी ऑर्गेनिक की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल फील होने लगेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा बहुत सारे, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्दर। तो 2 फ्री रेडिकल्स दिए हुए हैं, एक फ्री रेडिकल है ये और दूसरा फ्री रेडिकल है ये, राइट। सो दीज आर 2 फ्री रेडिकल्स विच आर गिवन टू अस, और हमको बताना है अगेन हमेशा की तरह क्या, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आई एम श्योर आप सब सोच पाएंगे, बताइए भाई जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगा है वो NR3+, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, -I, ना फरहान ना ऋतिक, एंड दिस इज CH3 गुड, +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, सो थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नोट करते चलें और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुछ फ्री रेडिकल्स दिए हुए हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट फ्री रेडिकल, और एक और दूसरा बना देते हैं, ये है दूसरा फ्री रेडिकल, और इधर एक और दिया हुआ है। ये एक तीसरा, ये फ्लोरीन इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ठीक करके बना देता हूं मैं। तो ये फ्लोरीन इससे बॉन्डेड है बेसिकली, ठीक है, ये फ्लोरीन। So these are the three free radicals and you have to compare the stability order. आपको बताना है stability का order, ठीक है। तो सोचिए, दिमाग लगाइए भाई। देखिए अब सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे कैसे हैं भाई। यहाँ पर तो बेसिकली मिथाइल ही है, ये भी अच्छा 3 डिग्री तो तीनों है, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री, एंड दिस फ्री रेडिकल इज ऑल्सो 3 डिग्री, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स तो जो है वहां पे, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक फ्लोरीन लगा हुआ है। अच्छा, फ्लोरीन इफेक्ट कैसा लगाता है भाई, -I इफेक्ट लगाता है, तो स्टेबिलिटी को तो डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि फ्लोरीन का जो डिस्टेंस है वो फ्री रेडिकल के पास है, और यहाँ पे फ्लोरीन का डिस्टेंस जो है वो फ्री रेडिकल से ज्यादा हो गया है तीसरे वाले एग्जाम्पल में, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में। तो जितना ज्यादा दूर होगा, जैसे अगर स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसकी हो जाएगी नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली कोई -I नहीं लग रहा है, +I लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे -I लग रहा है, -I लगने से स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, -I लगता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप खींच रहे हो। तो -I ज्यादा कहाँ पर है, -I ज्यादा यहाँ पे है, तो ये सबसे अनस्टेबल होगा। तो सेकेंड नंबर पे आएगा ये, एंड थर्ड नंबर पे आएगा ये वाला फ्री रेडिकल। दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। नंबर 1 स्टेबिलिटी इसकी होगी, नंबर 2 इसकी होगी, एंड नंबर 3 इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल दिया हुआ है नंबर 1, पहला फ्री रेडिकल ये है, नंबर 2 दूसरा फ्री रेडिकल ये है, एंड नंबर 3 तीसरा फ्री रेडिकल ये है, ठीक है। तो इन तीनों में देखिए भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। ये 6 मेंबर्ड रिंग है बेसिकली,
तो इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हमें कंपेयर करना है तो सब्स्टिट्यूएंट तो तीनों ही केस में सेम है ना। सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप लगा हुआ है वो फ्लोरीन यहाँ भी है, फ्लोरीन यहाँ भी, और यहाँ भी फ्लोरीन है, तीनों जगह फ्लोरीन है। फ्लोरीन का होता है -I। अब यहाँ पे अलग क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसी के बेसिस पे हमें कंपेयर करना होता है, तो डिस्टेंस अलग अलग है। तो फ्लोरीन जितनी दूर होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, -I उतना कम होगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर। -I इफेक्ट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, तो स्ट्रॉन्गर -I है, यहाँ सबसे कम डिस्टेंस है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट -I यहाँ है, तो इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी क्या, लीस्ट स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि हमको फ्री रेडिकल दिया हुआ है और यहाँ लगा है F, दूसरा फ्री रेडिकल दिया हुआ है डॉट और यहाँ पर लगा है Cl, तीसरा फ्री रेडिकल दिया हुआ है, यहाँ पे लगा है Br, और चौथा फ्री रेडिकल दिया है, यहाँ पे लगा है। तो सब में ग्रुप्स इस बार अलग अलग लग रहे हैं। तो अब इनकी अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है तो भाई कैसे कंपेयर करोगे, तो देखो यहाँ फ्लोरीन हैलोजन, फ्लोरीन हैलोजन, हैलोजन हैलोजन, हैलोजन का इफेक्ट क्या होता है, -I। सबसे ज्यादा -I फ्लोरीन का होता है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा -I इसका है, तो सबसे मिनिमम स्टेबिलिटी इसकी होगी। सो दिस विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक है, आई होप आप एग्जाम्पल्स को फॉलो कर पा रहे होगे। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर और कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है कि एक फ्री रेडिकल हमें ये दिया हुआ है और दूसरा फ्री रेडिकल हमें ये दिया हुआ है। इन दोनों की हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो सोचिए, 2 मिनट दिमाग लगा के देखिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे तो सभी sp3 वाले कार्बन से, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड का इफेक्ट कैसा होता है, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने कंपेयर किया स्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हम लोगों को फ्री रेडिकल्स 2 दिए हुए हैं, NO2, और एक और फ्री रेडिकल दिया है जिसमें कि लगा हुआ है CN। ठीक है, तो ये 2 फ्री रेडिकल्स हमको दिए हुए हैं और हमें कंपेयर करनी है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो सोचिए भाई क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे NO2 लगा है, ये भी -I वाला ग्रुप है, ये भी -I वाला ग्रुप है। -I से स्टेबिलिटी तो कम हो जाती है, बट किसका -I ज्यादा है, तो वो अगर आपको सीरीज याद हो, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, साइनल्को एसिड, तो ना ओमपुरी ये पहले आता था, तो इसका -I CN से ज्यादा है, और अगर इसका -I ज्यादा है तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल्स किए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। 1-2 क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूं जिनके आपको मैं आंसर्स नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं और सोचने हैं। ठीक है, आई वोंट बी टेलिंग यू द आंसर, आपको खुद से इसे सॉल्व करके सोचना है। तो लिखिए, जैसे एक आध क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, और अगर आपको आंसर पता चल जाए तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं इस वीडियो के। तो एक फ्री रेडिकल हमें ये दिया हुआ है, दूसरा फ्री रेडिकल ये दिया हुआ है, और तीसरा फ्री रेडिकल हम लोगों को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फ्री रेडिकल को मैं नाम दे देता हूं A, और इसको मैं नाम दे देता हूं B, और इसको मैं नाम दे देता हूं C। और आपको अगर आंसर पता चल जाए तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए।
पूरा उसको कंप्लीट कर देते हैं 10 नंबर तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग नोट करिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज कि हमको 2 फ्री रेडिकल्स दिए हुए हैं और अगेन वी हैव टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एक फ्री रेडिकल हमें ये दिया हुआ है और एक और दूसरा फ्री रेडिकल हमें दिया हुआ है। इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। यू ऑल आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो इस फ्री रेडिकल को यहाँ पे बना देते हैं। अच्छा, इस फ्री रेडिकल में जो डॉट है वो यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द फ्री रेडिकल। तो इस फ्री रेडिकल को मैं नाम दे देता हूं A और इसको मैं नाम देता हूं B, एंड यू हैव टू कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स फ्री रेडिकल्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कार्बन आयंस, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस।